हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने अपनी पहले प्लानिंग अब करी है, किसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, केवीएस के लिए। ठीक है, अब हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे केवीएस टीजीटी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, जैसा हम लोग अपना लेके चलेंगे टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि टीजीटी में केवीएस के अंदर आपका सब्जेक्ट अभी तक नहीं आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टीजीटी साइंस के लिए आपके पास कॉम्बिनेशन बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है आपके पास। और क्या होना चाहिए इसमें, हर सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए और आपका एग्रीगेट में भी क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। जब इनमें हो जाएगा तो ऑब्वियसली एग्रीगेट में तो हमारा 50% निकल ही जाएगा। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं इस बार सब इन सब चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ और बीच में भूल गए हम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना तैयारी के लिए ग्रुप में जुड़ सकें। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, मैंने टेलीग्राम अपना एक्टिव कर लिया है। बना हुआ तो वो काफ़ी दिन का था, लेकिन अब हम लोग केवीएंस जो हैं उसमें जुड़ सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और जहाँ पे हम अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। एक टाइम हम लोग बना लेंगे कि हम वहाँ पर लाइव आके आपस में डिस्कशन अपनी अपनी स्ट्रेटजी, ठीक है, बता सकते हैं एक दूसरे को। और किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को कुछ समझ में ना आ रहा हो, उसका किसी और कैंडिडेट ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा हो, तो इस तरीके से हम आपस में डिस्कशन करके अपना तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, ऑब्वियसली हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से। मैं आपको बता दूं, मेरी तो तैयारी है, अब मेरी क्या है, बस रिवीजन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। ठीक है, मैं तो सिर्फ रिवीजन करूंगी, मैंने अपनी तैयारी कर चुकी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2019 तक अपना केवीएस में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम किया था। ठीक है, और उसी के बाद से कॉन्ट्रेक्चुअल उस पर काम करके ही वहीं से मैंने ठान लिया था कि भैया आप केवीएस में परमानेंट जॉब एज ए लेनी है। और उसके बाद कोविड के चक्कर में हमारी वैकेंसी नहीं आई थी तो रुक गई थी। और बीच बीच में जो जो एग्ज़ाम आते गए, जैसे रीट का मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और अभी डीएसएसबी का दिया था मैंने टीजीटी के लिए। ठीक है, जिसमें हमारे 105 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 107 गई थी, तो उसमें 2 मार्क्स से हमारा रह गया। और कैटेगरी भी जो थी वो मैंने अपनी जनरल में यूआर में आई हुई है मेरी। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुई। अब हम अपना किसकी तरफ मूव करते हैं, केवीएस की तरह। ठीक है, रीट का भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई है और अभी इसकी वैकेंसी निकलेंगी, तो इसमें अभी टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि अभी तो इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। एग्ज़ाम ले तो लिया है, लेकिन अभी जो 31,000 है उसको 50,000 करने की या 51,000 करने की मांग ली जा रही है। उसके बाद विज्ञापन जारी होगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये रीट का काफ़ी अभी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमें सुनने में आ रहा है कि हमारी केवीएस की वैकेंसीज, और अभी कल एक कुछ वीडियो बहुत घूम रही थी यूट्यूब पे, आप सबने भी उसको देख लिया होगा, जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए किस चीज़ की वैकेंसी आने को तैयार बैठी हैं, सुपर टेट की। ठीक है, सुपर टेट क्या है, ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये प्राइमरी के लिए होता है। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है यूपी में। ठीक है, आप अगर सभी कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं अगर आप यूपी के, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो। ठीक है, यूपी के निवासी हैं तो आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका विज्ञापन आना, एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, सिंपल आपको बताया गया है कि सुपर टेट की वैकेंसी कितनी, 17,000 वैकेंसी आने की खबर कल हम लोगों ने सब अपना यूट्यूब पे देख ली थी। ठीक है, जैसा कि हम अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप इसकी भी तैयारी करना चाहते हो तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक संस्कृत सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा जुड़ता है, बाकी तो सारे सेम ही हैं। हिंदी है, हिंदी में साहित्य ज़्यादा आता है, इसमें क्वेश्चन किसकी रचना है, किसकी कुछ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इंग्लिश है, वही है सारा जर्नल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके में करंट अफेयर्स। ठीक है, साइंस के ईवीएस के क्वेश्चंस,
ये सारी चीज़ें आपको इसमें सुपर टेट में देखने को मिलेगी। एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है दैट इज़ संस्कृत, जो आपको संस्कृत भी पढ़ना इसमें पड़ेगा। और बाकी हम इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब थोड़ा सा इसको देख के चलेंगे कि अगर हम लोग इसको यूपी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दे के देख लेंगे, एग्ज़ाम दे के देने में क्या जाता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आता है तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख के चलेंगे सुपर टेट के लिए, ठीक है। चलो अब अपना फिर से टॉपिक पे आते हैं। हमने रिवाइज कर लिया है कि जो केवीएस टीजीटी के लिए है क्या है, आपके कॉम्बिनेशन पता कर लिए हैं हमने, मार्क्स पता कर लिए हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट अभी तक नहीं आता, जर्नल पेपर आता है, ये भी हमें पता चल चुका, ठीक है, चल चुका है, जर्नल पेपर आता है अभी तक। बाकी और जो अपडेट होगी वो अपकमिंग अपना एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे। एज जो है आपकी, यूआर की बात करेंगे हम, यूआर ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। उनके लिए कितनी है आपकी एज, 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर्स है, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है 10 ईयर का, किसको, वुमेन कैंडिडेट्स को, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो उसको इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, मींस वो 45 ईयर्स तक के इसमें फिल कर सकती हैं। पीजीटी के लिए अगर आप हैं तो पीजीटी में 40 ईयर होती है नॉर्मल, मेल और फीमेल की, ठीक है। लेकिन इसमें भी 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की हूँ। लेकिन जो मेल हैं वो केवल 35 कर सकते हैं टीजीटी के लिए और पीजीटी में 40, ठीक है। तो चलो आज जो हम अपना, आप अपनी टेलीग्राम पे नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करें, क्योंकि हम सारे मोस्टली क्या है अपना ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। कोविड का जैसे अब भी ज़्यादा है, पहले ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी लेकिन फिर से वो बंद होने के उसमें चल रही हैं, तो हम लोग जनरली किस पे हैं, ऑनलाइन पे ही हैं। तो ऑनलाइन में अकेले अकेले हम लोग पढ़ते हैं, तो शाम को एक टाइम हम बना सकते हैं कि रात को 9 बजे या 10 बजे लेट आवर में हम लोग अपना डिस्कशन कर सकते हैं अपने टेलीग्राम पे कि किसने आज क्या किया, किस तरीके से करा जा रहा है, अपने नोट्स वगैरह हम शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, किसका, टेलीग्राम का, ठीक है। चलो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह के लिए आ रही थी क्वेरी, तो व्हाट्सअप का नहीं, टेलीग्राम ही बेटर रहेगा, ठीक है। व्हाट्सअप नहीं करेंगे हम, हमने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो उसे कर लीजिए, ठीक है। चलो आज जो मैंने जो टॉपिक तैयार किया है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रही हूँ केवीएस के लिए। एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। मेरे पास मैंने आपको बताया था काफ़ी मटेरियल है, तो मैं उसको शेयर करती रहूँगी, लेकिन तभी जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो आज हम करते हैं अपना रीजनिंग का टॉपिक, ठीक है। और मैंने जो रीजनिंग का टॉपिक तैयार किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आज जो रीजनिंग का हम टॉपिक करेंगे ये आपके केवीएस में भी इम्पॉर्टेंट है हमारे, अगर जो डीएसएसबी पीआरटी वगैरह के लिए या फिर टीजीटी के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। तीसरा सुपर टेट जो हमारा आ रहा है उसके लिए भी बहुत यूजफुल है ये, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम को टारगेट करके हम अपनी ये रीजनिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं हमारी रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है। चलो आज हम रिवीजन के लिए जो टॉपिक मैंने लिया है दैट इज द क्लॉक, ठीक है। हम जनरल टॉपिक नहीं ले रहे हैं, थोड़ा क्लॉक का टॉपिक लिया है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज क्लॉक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपको पता है कि जब भी एक टॉपिक होता है उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल एक टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते, ठीक है। तो आज हम क्लॉक का टाइप 1 करते हैं, ठीक है। क्लॉक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना हो पाएगा, ठीक है। क्लॉक सबसे पहले टाइप 1, ठीक है। आप भी अपनी ऐसे वीडियो बना के दे सकते हो कि भैया ये टॉपिक है, जिससे हमारा जल्दी जल्दी हम उसे, आप क्या करेंगे वीडियो की स्पीड बढ़ा के ना तो उसको रिवाइज कर सकते हो, कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये कंसेप्ट रिवाइज करके हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं। सबसे पहली टाइप क्या आती है हमारी, रिफ्लेक्स एंगल की, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया जाता है निकालना रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। टाइप 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 7:30 हैं, इन दोनों के बीच में जो हमारी सुइयां होंगी उनके बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। एंगल कितना होगा ये हमको बताना है। या फिर रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, जो आपके 180 से क्या है ज़्यादा होते हैं और 360 से आपके
क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के जो होंगे वो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो ये भी हम देख के चलेंगे दोनों। ठीक है, तो ये निकालना हमसे आता है टाइप 1 में, सबसे पहले यही करते हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप उस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एक होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसके देखो कई तरीके के जो आपके टीचर होते होंगे वो बताते हैं। मैं जो सिंपल यूज़ करती हूँ वो कौन सा यूज़ करती हूँ, 13HR माइनस 11M/2। ठीक है, या तो आप इसको कर सकते हो, या फिर कई बंदे इसी चीज़ को कैसे लिख देते हैं, 16R माइनस 11M/2, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, 16R माइनस 11M, और इसको इस तरीके से लिख देते हैं 1/2। तीनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, अगर आपने कोई से भी उससे सॉल्व किया हो, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देखो आप इसको हाफ कर दोगे तो ये 30 तो आ जाएगा, इसको 11 को हाफ करोगे तो यही तो रहेगा, इन दोनों को हाफ करोगे तब भी क्या रहेगा, सेम। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें बार बार ध्यान रखना है, 13H माइनस 11M/2। अब इसमें H क्या है, H होता है R एंड। ठीक है, R एंड लिखेंगे, और M क्या होता है, मिनट। ठीक है, M क्या डिनोट करता है, मिनट को। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको आप बस क्या करो, कॉपी में रीजनिंग लिखा, क्लॉक का टॉपिक, सबसे पहले टाइप 1 में रिफ्लेक्स एंगल निकालना, कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 7:30 के बीच में कितना एंगल निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, आर एच क्या किसको डिनोट करता है, आर को, तो आर क्या है यहाँ 7, तो 30 × 7, ठीक है, माइनस 11, एम क्या है, मिनट, मिनट कितनी है 30 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो बस, 7 3 21, ठीक है, माइनस कितना आ गया, 11 3 सा 33 30 बाई 2, इसको कट कर दो, कितना हो गया, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, ठीक है, और 2 5। अब 210 में से इसको माइनस कर दोगी तो कितना आ जाएगा, 210 में से इसको माइनस कर दो, 165 10 5, और यहाँ पे 4, कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 45 डिग्री एंगल आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमने रिफ्लेक्स नहीं निकाला है, ठीक है, सिंपल क्या निकाला है, एंगल निकाला है हमने। कितना एंगल है इन दोनों के बीच का, 45 डिग्री विल बी द राइट आंसर। अब देखो इसके साथ ये जो फॉर्मूला है ना, अब इसके आप क्वेश्चंस लो फटाफट, ठीक है, और क्वेश्चंस के कम से कम 6-7 क्वेश्चन निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर दो, ये फॉर्मूला अपने आप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 2 क्लॉक की। ठीक है, टाइप 2 में क्या आता है, हमारी मिरर इमेज, ठीक है, और एक हमारी वाटर इमेज। ठीक है, ये दो आती हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है, इसके लिए भी दो चीज़ आप करो, जैसे जैसे आप करोगे ये फॉर्मूले आपको अपने आप क्या होंगे, रूटीन में आ जाएंगे इसके। ठीक है, देखो मिरर इमेज में आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको दिया गया हो, मान लो आपको दे दिया 4:30 की मिरर इमेज बताओ, ठीक है, या फिर 6:30 की मिरर इमेज बताओ, 7:45 की मिरर इमेज बताओ, ठीक है, ये दे दिया आपको। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि आपको 1160 में से वो माइनस कर देना है। ठीक है, अगर वो 11 से ज़्यादा है, 24 आवर में दे रखा है क्लॉक में, तो आप 24 आवर क्लॉक में दे रखा है तो कितने से करोगे, 30-60 में से माइनस करोगे। ठीक है, तो ये बस आपको दो चीज़ इसमें कंसेप्ट ध्यान में रखना है, बस आपको किस में से माइनस कर देना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको माइनस कर दो 1160 में से। ठीक है, अगर मान लो आपको दे दिया 21:30, तो आप किस में से माइनस कर दोगे, 23:60 में से आप उसको माइनस कर दोगे। या फिर आपको 12 दे दिया गया, 12:15 की मिरर वाटर इमेज क्या है, तब भी आप 23:60 में से माइनस करोगे। ठीक है, तो आप ये टाइप 2 करके इसको लिख लेंगे। टाइप 2 में मिरर इमेज के लिए क्या करेंगे, 1160 में से माइनस या फिर 23
60 में से माइनस, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके भी अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, फटाफट से क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन हम इसी में लगाते हैं। 430 की क्या कैसे निकालेंगे, 11/60 और 430 माइनस क्या निकल आएगी इसकी, 30 और 7, ठीक है। तो इसकी वाटर इमेज, मिरर इमेज क्या हो गई, सॉरी 730, आंसर हो गया है हमारा, ठीक है। 630 की निकालनी है, तो इसी तरीके से 1160 में से 630 को माइनस करो, कितना आ गया 530। इसी तरीके से इसमें इसको 1160 में से माइनस कर दो, इसकी भी वाटर इमेज, इसको आप 2360 में से माइनस कर दो, इसकी वाटर इमेज निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। टाइप 3 आपकी है वाटर इमेज, क्या है, वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज में आप क्या करोगे, इसमें चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें किस में से माइनस करना है आपको, इसमें भी या तो 790 में से माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप इसमें 1830 में से, दोनों की बात सेम ही रहेगी। इसमें आपको थोड़ा सा जब 90 में से 60 आएगा तो आप उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा ही कर दोगे, ठीक है। अब मान लो इसी का ले लेते हैं, 745 का वाटर इमेज पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 1830 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। कैसे, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 4 गए, कितने हो गए 8, इधर 7 में से 7 गई 0 और आपका 1 का 1, तो इसकी क्या आ गई वाटर इमेज, 10:85। लेकिन अब देखो 85 आया तो क्या करोगे आप, इसको 60 क्या दोगे, इधर दोगे, 1 घंटा इधर बढ़ गया तो 11 बज के इसमें से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5 2 11:25, इसकी क्या हो जाएगी वाटर इमेज, दैट विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हम आसानी से अपनी वाटर इमेज, मिरर इमेज को निकाल सकते हैं। और बस हमें क्या ध्यान रखना है, 790, 1830 और मिरर इमेज में किस में से 1116 और 2316, ठीक है। इनमें से आप किसी में से भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। चलो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलोगे। अब दूसरा एक और कंसेप्ट हम इसमें लेके चलते हैं आपका, कई बार पूछ लिया जाता है, पहली कंडीशन आप इसको याद भी करके रख सकते हो, ठीक है, कि आपकी 90 डिग्री वाली जो है कंडीशन, ठीक है, 90 डिग्री पर मिनट हैंड और आर एंड कितनी बार आपस में 90 डिग्री पर मिलती हैं, ठीक है। तो आप इसको याद भी करके चल सकते हो, मैंने तो इसको सिंपली याद कर रखा है निकालने से पहले, 44 बार, कितने बार 44 बार आप इसको क्या कर सकते हो, ये क्या होती है आपकी एक साथ होती हैं, ठीक है। बोथ हैंड क्लॉक क्या होती है 90 डिग्री पर बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं 44 बार, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखो जैसे 12 घंटे में अगर समझना चाहो तो आप कितनी बार चक्कर काटती है, वो 11 चक्कर काटती है, ठीक है। और एक चक्कर में कितने का एंगल बनता है आपका, कितने का बनता है 2 एंगल का, तो 11 में कितने के बन गए, 12 आवर में 20 हो गए, ठीक है। और 24 वाली में कितने के बन गए 40, इसका डबल कर दो, कितना, जैसे 12 का ये 2 है, इसका डबल कर दो 44। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, ये मैंने करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। दूसरा पूछ लिया जाता है कि 180 का एंगल कितनी बार बनाती हैं दोनों क्लॉक, कितनी बार बनाती हैं 22, और 80 का भी 0 डिग्री कितनी बार बनाती हैं, वो भी 22। तो ये दोनों 180 और 0 डिग्री सेम है, केवल 90 का जो है वो आपका क्या है 44 उसमें क्या है बनाती हैं एंगल, ठीक है। तो आप इसको टाइप 4 करके कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, हमने टाइप 1 पढ़ा अपना रिफ्लेक्स एंगल निकालना, टाइप 2 पढ़ा हमने मिरर इमेज निकालना, ठीक है। टाइप 3 पढ़ा हमने वाटर इमेज निकालना, और टाइप 4 पढ़ा कि 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती हैं, तो 44, 80 का कितनी बार बनाती हैं 22, 80 और 0 का 22 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो हमारे लेवल का था क्लॉक का टॉपिक आपका लगभग खत्म हो चुका है। आप इसके अब आपके लिए क्या होमवर्क होगा कि आप इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को लगा के देखेंगे, ठीक है। और जो जर्नल वाले होते हैं कुछ ये भी आ जाता है कि मान लो अभी आपके 11:45 बजे हैं, 50 मिनट बाद कितने बजेगा, ठीक है, कोई चीज़ 50 मिनट के बाद कितने बजे पहुंचेगी, तो 50 ऐड करके आप उसका टाइम बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लॉक का जो छोटा सा टॉपिक था क्विक रिवीजन वाला
वो आज आपको समझ में आया होगा। अब आपका क्या काम है कि इसकी क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, साइंस में आप क्या लेके चलेंगे, टिश्यू लेके चलेंगे। ठीक है, साइंस के लिए क्या करेंगे, आप टिश्यू का चैप्टर लेके चलेंगे। ठीक है, साइंस में कई बार ईवीएस में भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है टिश्यू से। ठीक है, और डीएसएसबी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है ये टॉपिक। ठीक है, तो टिश्यू वाला आप लेके चलोगे। मैंने टिश्यू वाला अपना प्रिपेयर किया हुआ है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज द टिश्यू। टिश्यू की भी क्या होती हैं, सिंपल टाइप्स होती हैं। उसके बाद टाइप्स आप करोगे कैसी होती हैं इनकी, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू और टेम्परेरी टिश्यू। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू की भी टाइप हम आगे हम पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यू। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ोगे आप, सिंपल टिश्यू के बाद आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू भी क्या है आपके, 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा किसकी मॉडिफिकेशन है, पैरेन्काइमा का ही है। फिर स्कैरेन्काइमा है, पूछ लिया जाता है, ये दोनों लिविंग है, और स्कैरेन्काइमा नॉन लिविंग है, डेड है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपके कौन से आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके और भी कई सारे टिश्यूज़ हैं, मतलब ये टिश्यू वाला चैप्टर जो है वो आप रिवाइज करेंगे आज के लिए आपका जो है। ठीक है, और फिजिक्स में आप अपना लेके चलेंगे, मैंने जो किया है अपना ग्रेविटेशन यूनिट, कौन सी यूनिट करी है, ग्रेविटेशन। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे एस्टेट का, सुपर टेट का हो या फिर हमारा केवीएस, ये तीनों ही लेके चल रहे हैं हम, केवीएस, डीएसएसबी और अपना सुपर टेट। ठीक है, तो उसके लिए करंट अफेयर जो है अभी तक पूरा जो हमने 21 का है करंट अफेयर, वो हम 1 जनवरी को क्लास लेंगे अपनी। ठीक है, और 1 जनवरी को क्लास लेके नोट्स बनाएंगे इसकी, किसकी, कुमार गौरव सर की। ठीक है, आई थिंक 7 बजे से उनकी क्लास स्टार्ट है 1 जनवरी 2022 को। तो इस दिन अपना पूरा करंट अफेयर डेली देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमें वो नहीं है, बस पूरे साल का हम रिवाइज करेंगे 21 का, और उसके बाद फिर रेगुलर रहेंगे। उसके लिए आप अपना वीकली करंट अफेयर भी देख सकते हो। ठीक है, किसी की भी वीडियो आप करंट अफेयर तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली हम देख लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमारा 21 का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज संडे है, और जुड़ना ना भूलें टेलीग्राम को, जल्दी से जल्दी आप केवीएस वाले, डीएसएसबी वाले और अपने सुपर टेट के। ठीक है, सुपर टेट वाले हम लोग इसमें जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप खुद भी, अब अगर आपने कोई प्रिपरेशन की है, कोई टॉपिक किया है, रिवाइज किया है, या उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप अपने नोट्स वगैरह को, या अपनी प्रिपरेशन को, या अपनी प्लान को, या अपने टाइम टेबल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किस पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक साथ मिलकर तैयारी कर सकें और आपस में पता कर सकें, एक बता सकें कि हाँ ये चीज़, अगर मान लो मेरे को यहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है और आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप बता सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयर करके हम आपस में काम को कर सकते हैं। शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एक टाइम हम चैनल पे भी अपना बना लेंगे, अगर डेली नहीं है तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन हम अपना चैनल पे भी बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।